हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू क्लास ऑफ फिजिक्स। दोस्तों आज हम फ्रिक्शन मीन्स घर्षण चैप्टर का यहाँ पे फुल फ्लैश वीडियो है, जिसमें मैं घर्षण चैप्टर मतलब फ्रिक्शन जो चैप्टर है उसकी मैं पूरी डिटेलिंग करने जा रहा हूँ। पूरा आपको इसमें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। अब इससे बेस जितने भी प्रॉब्लम होंगे ना आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए तब स्टार्ट करते हैं इस फ्रिक्शन चैप्टर को ना। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि फ्रिक्शन होता क्या है ना। तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा, तो आप बहुत ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक ब्लॉक ले लेता हूँ। एक मैं ऐसे ब्लॉक ले लेता हूँ। और इस सरफेस है ना, एक किसी सरफेस पे रखा हुआ है। ये रफ सरफेस है। कैसा सरफेस है? रफ है ना, स्मूथ नहीं है, स्मूथ नहीं है, रफ है। और इसका मास मैं मान लेता हूँ स्मॉल m, ठीक है। अब यहाँ से एक फोर्स इसको एक पुल करता है ना, रस्सी बांध के मैं पुल करता हूँ F से। F फोर्स से मैं इसको खींचता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होगा, इस बॉडी के यहाँ पे नीचे लगेगा इस बॉडी का वेट जो है नीचे लगेगा। क्या लगेगा? W इज इक्वल टू एम जी ना, W इज इक्वल टू एम जी लगेगा। अब फिर इस बॉडी के ऊपर लगता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स जो होगा ऊपर लगेगा ना, और नीचे लगेगा एम जी। मतलब कोई भी चीज है, मान लीजिए ये मार्कर है, अगर मैं इसको रख देता हूं, अगर ये ऐसा इस पे रखूंगा तो मार्कर के नीचे mg लग रहा है ना, इसका मास प्लस इंटू ग्रेविटी, मास और ग्रेविटी का जो प्रोडक्ट होता है इसका वेट बोलता है ना, नीचे लगता है। और इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब ये स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है, तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा। मान लीजिए फ्रिक्शन स्मॉल f लग रहा है ना। तो अब ये जो पूरा आप स्केच देख पा रहे होंगे, इसी से आप समझ जाएंगे कि आखिर फ्रिक्शन होता क्या। अब देखिएगा, यहाँ से एक फोर्स है F, इसको इस ब्लॉक को खींच रहा है। अब यहाँ पे ऐसे मान लीजिए मार्कर है, इसको जब मैं खींच रहा हूँ, एक रफ सरफेस है, इसको जब मैं खींच रहा हूँ तो ये नीचे ना कोई अपोजिट डायरेक्शन में इसको, इस बॉडी को अपोज कर रहा है। जो ये रिलेटिव मोशन है जो मैं खींच रहा हूँ, और पीछे से एक फोर्स खींच रहा है, वो कौन सा? वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो यहाँ पे ये क्या है? अब भाई ये सरफेस है, जी हाँ ये सरफेस हो गया। अब ये जो यहाँ पे देख सकते हैं, जो बॉडी यहाँ पे कांटेक्ट में है ना, इसको हम बोलेंगे सरफेस ऑफ कांटेक्ट ना, ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट है। अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये मार्कर है, ये कोई रफ सरफेस है, ये रफ सरफेस है। अब जब इधर से एक यफ फोर्स लग रहा है, इधर से इसको पुल किया जा रहा है, तो इस साइड से इसको खींचने में मेरे को टाइम लग रहा है ना, मेरे को ज्यादा मेहनत करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस बॉडी को अपोज कर रहा है, इसको जाने नहीं दे रहा है, तो वो पीछे लग रहा है। कौन सा लग रहा है? एफ हो गया। अब ये नॉर्मल रिएक्शन, तो पहले देखते ना ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, बॉडी के परपेंडिकुलर लगेगा। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर कोई ऐसे रहता है ना, ऐसे कोई ट्राइंगल रहता, इस पे अगर बॉडी रखी रहती, तो mg कुछ नीचे लगता, अगर मास m है, ठीक है। और तब नॉर्मल जो फोर्स है ये आपका ऊपर लगता है ना, ऐसे लगेगा ना कि ऐसे लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये सरफेस यहाँ पे ए है, तो इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे 90 एंगल बनाना होगा उसको, क्यों? परपेंडिकुलर में 90 एंगल बनता ही है ना। अब देखिए, तो यहाँ से हम इसको सीधे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ये क्या है भैया? नॉर्मल फोर्स ना, ये क्या रहेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ऐसे सीधे मैं लिख देता हूं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हाँ, एक नॉर्मल जो रहेगा सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगा, और जो नीचे लगेगा वेट जो होगा mg नीचे लगेगा। अब ये जो नीचे का फोर्स लग रहा है, फिर ऊपर लग रहा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, तो हम बोल सकते हैं N इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। ये चीज आपको पता होना चाहिए। कोई भी बॉडी खड़ी है, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा वेट नीचे कितना लग रहा हो, मान लीजिए मैं अगर 50 kg का हूं, यहाँ पे मैं हूं, ठीक है, और एक सरफेस है, अगर मैं 50 kg का हूं,
50 केजी का हूं तो नीचे लग रहा होगा एक फोर्स दैट इज mg, मतलब वेट लग रहा होगा mg। मास कितना है 50 इंटू जी का वैल्यू यहाँ पे 10 लेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना, यूनिट क्या होना चाहिए, न्यूटन होना चाहिए ना। नॉर्मल और वेट का यूनिट न्यूटन रहेगा, ना कि आप केजी लिखेंगे ग्राम लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। जो नीचे का वेट लग रहा है वेट एक फोर्स है ना, तो आपको न्यूटन लेना है। तो ये चीज तो बाहर की हो गई। अब देखिए इतना हमने समझा, नॉर्मल हो गया, फिर ये हो गया फोर्स इधर से लग रहा। अब एक बॉडी है आगे जा रही है पीछे से, तो यहां से हम फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में कुछ पॉइंट बता सकते हैं। पहला क्या, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है भैया, कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स ये तो सबको पता है, क्यों नहीं भैया। अब ये कांटेक्ट में है ना, अब ये देखो बॉडी कांटेक्ट में तभी तो फ्रिक्शन लगेगी। अगर ये बॉडी ऊपर है तो ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, ऐसा कोई नहीं फ्रिक्शन है। जब ये बॉडी इसमें टच की है ना, ये टच किया है, इसे मूव कर रहा है, कोई खींच रहा है या ढकेल रहा है, तब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी ना। तब एक क्या हम बोल सकते हैं, कांटेक्ट फोर्स है। ठीक है, अब दूसरा क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं ना ये अपोज कर रहा है इसको ना, इसको खींच रहा है, ये आगे लेके जा रहा है, फिर एक पीछे से खींच रहा है। आगे कोई खींच रहा है ना, तो ये नीचे से उस बॉडी को अपोज कर रहा है, ये बॉडी को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, अब फिर हम क्या बोल सकते हैं, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या भैया, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। अब देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स जो है आप पढ़ेंगे वर्क फॉर एनर्जी में बहुत डिटेल से, तो इसमें मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। बस आप इतना जानिए कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक विस्कस फोर्स भी होता है, विस्कस फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, वो भी क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब ये विस्कस फोर्स क्या होता है, मतलब मान लो दो लिक्विड है ना, ऐसे कोई दो लिक्विड रखा है, नीचे कोई दूसरा लिक्विड है, ऊपर कोई दूसरा लिक्विड है, और इन दोनों लिक्विड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो विस्कस फोर्स लगता है ना, वो भी फ्रिक्शनल फोर्स जैसा रहता है। तो वो चीज हमको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं भाई फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब देखो ये नॉन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चलिए ठीक है, इतना चीज हमको जानना था। अब हमने सब कुछ देख लिया। नॉर्मल क्या है भाई, परपेंडिकुलर लगेगा। अब ये W इज इक्वल टू एम जी होता है, एन डब्ल्यू और एम जी ये इक्वल में रहेगा ना, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। बस आपको इतना जानना है ना, फ्रिक्शनल फोर्स में इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना जान ली। अब देखते हैं फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है कितने टाइप्स के होते हैं, मेन पार्ट यही है। अगर आपको ये टाइप्स सबको पता नहीं होता है, पता होता है लेकिन समझ में नहीं आता है ना, तो अगर आप इसको समझ लिए तो किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं।